Hello students, in this chapter we study the poem A Lament composed by P.B. Shelley. Lament means होता है शोक या विलाप। इस कविता को P.B. शैली ने लिखा है। P.B. शैली का जन्म 1792 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 साल की उम्र में 1822 को हुई थी। जब पीबी शैली 28 साल के थे तब उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि वो और अधिक दिन तक की जीवित नहीं रहेंगे। इस कविता में कवि ने अपनी युवावस्था के खो जाने पर शोक प्रकट किया है। इस कविता को पीबी शैली ने 1821 में लिखा था और ये पीबी शैली की अंतिम कविता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन वूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। कवि कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। लास्ट स्टेप्स मीन्स होता है अंतिम सीढ़ियाँ, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। कवि कहता है कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपना। When will return the glory of your prime? ग्लोरी मीन्स होता है शान या वैभव। कवि कहता है कि तुम्हारी युवा अवस्था की शान कब वापस आएगी। नो मोर, ओह नेवर मोर। कभी नहीं, ओह कभी नहीं। कवि कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं उनकी अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हुआ हूँ। यानी कि कवि कहता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो अपने जीवन की अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। जहाँ पर वो है वहाँ पर वो काँप रहा है और वो पूछ रहा है कि जो उसकी युवावस्था खो चुकी है, जो युवावस्था जा चुकी है, वो वापस कब आएगी। युवावस्था में जो उसकी शान थी वो शान वापस कब आएगी। वो अब कभी नहीं आएगी। अंत में कवि कहता है कि जो उसकी युवावस्था जा चुकी है वो उसे वापस दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। टेकन फ्लाइट मीन्स चला जाना। कवि कहता है कि उसके जीवन से दिन और रात से सुख जा चुका है। उसके जीवन में कोई सुख नहीं बचा हुआ है। उसकी युवा अवस्था के साथ ही उसके जीवन के सभी प्रकार के सुख जा चुके हैं। उसके दिन, उसके जीवन के जो दिन हैं और जो रातें हैं वो दुखों से भरी हुई हैं, उसमें कोई भी सुख नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर। कवि कहता है कि नई वसंत ऋतु, फ्रेश मीन्स ताज़ा या नई, ताज़ा वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और ठंडी बर्फीली सर्दियाँ। मूव माई फैंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। नो मोर, ओह नेवर मोर। कवि कहता है कि जो ताज़ा बसंत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है और बर्फीली सर्दी का समय है, वो सब उसके कमज़ोर हृदय को दुखों से भर देते हैं। उनमें कोई भी सुख उसे नहीं मिलता है। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे बसंत ऋतु हो या फिर ग्रीष्म ऋतु हो या फिर सर्दी का मौसम हो, कवि को कोई भी खुशी नहीं मिलती है। उसका हृदय और दुख से भर जाता है क्योंकि उसकी युवावस्था जा चुकी है। जब वो युवा था तब बसंत ऋतु में वो बहुत खुश होता था, ग्रीष्म ऋतु में भी खुश रहता था और सर्दियाँ उसको अच्छी लगती थी। लेकिन अब उसके जीवन से उसकी युवावस्था जा चुकी है। इस वजह से उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है,
कोई भी सुख नहीं है, कोई भी ऋतु उसको सुख नहीं देती है। अब उसकी जो युवा अवस्था जा चुकी है वो कभी उसे वापस नहीं मिलेगी। उसकी युवा अवस्था कभी नहीं वापस आएगी।